अभी हम कलाम खुदा में से सीखेंगे और आज जो मौजू मेरे सामने था, जो पैगाम आपकी खिदमत में मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो पुराने अहदनामा में है। पुराने अहदनामा में अंबिया असगर की किताबों में से यूना नबी की मार्फत खुदा का कलाम, उसका दूसरा बाब है और उसकी पहली 10 आयात, दूसरे बाब की पहली 10 आयात जो हैं उनको हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूँगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समंदर मेरे चारों तरफ था, बहरी नबातात मेरे सर पर लिपट गईं। मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। ज़मीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी ए खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुँची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हूँ, तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूँगा। मैं अपनी नज़रें अदा करूँगा। नजात खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्की पर उगल दिया। आमीन। थैंक यू। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सबके आमीन। आज का टॉपिक नोट फरमा लें। जो मौजू है, मछली के पेट से यूना की दुआ। मछली के पेट से यूना नबी की दुआ, ये आज का मौजू है। इस पर हम कुछ वक्त के लिए गौर करेंगे। ये बड़ा हैरान कुन मौजू है कि मछली के पेट से कैसे दुआ हो सकती है। लेकिन कलाम बाइबल मुकद्दस हमें ये बात सिखाती है कि यूना ने अपनी मुसीबत में जब एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया तो उसने उस वक्त दुआ की। अगर हम थोड़ा सा इसके पस मंज़र पर गौर करें कि खुदा ने यूना को एक बड़े मकसद के लिए चुना था और यूना खुदा के मकसद से हटकर अपने एजेंडे पर उसने काम शुरू कर दिया। और उसका नतीजा क्या निकला? वो वहां तक तो ना पहुंचा जहां वो जाना चाहता था, लेकिन खुदा उसे वहां ले गया जहां खुदा उसे लेकर जाना चाहता था। पैगाम यह है कि खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको बुलाया है। अगर आप खुदा के प्लान और मंसूबे से हटकर चलेंगे तो याद रखें, मुसीबतों की मछलियां आपको निगल लेंगी, परेशानियां आपको घेर लेंगी। अगर आप खुदा के प्लान और मंसूबे से इधर उधर हो जाते हैं तो आप उस जगह पर तो नहीं पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन खुदा इन मछली और मुसीबतों को इस्तेमाल करके आपको उस जगह पर ले जाएगा जहां खुदा आपको लेकर जाना चाहता है। यानी वो काम जो खुदा ने यूना को दिया था, वो किसी और काम की तरफ चल पड़ा। मेरे सामने ये बात आ रही थी कि एक नए अहद के अंदर हमें मुशर्रफ बेटा मिलता है, प्रोडिगल सन, और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हमें एक प्रोडिगल सर्वेंट मिलता है, नाफरमान खादिम।
आज भी बेशुमार खादिम नाफरमान है। वो खुदा के एजेंडे पर काम नहीं कर रहे, वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो खुदा के कैलेंडर पर नहीं चल रहे, उन्होंने अपना कैलेंडर बनाया हुआ है और अपनी मर्जी करन दे। उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। वो चीजें जो लग्जरी चीजें हैं, जो वक्ती तौर पर आपको खुशी दे सकती हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए आपको राहत नहीं देंगी। मसलन नैनवा शहर जो है वो अराक में था। कहां पर? मौजूदा अराक। बाइबल में उसे बाबुल भी कहा गया है। ये नैनवा शहर जो है ये बहुत बड़ा शहर था, और मौजूदा जो मौसल शहर है अराक का, उसके बिल्कुल बिलमुकाबल था। और आज भी बहरे मरदार के नीचे ये शहर दफन है, डेड सी के अंदर। डेड सी, बहरे मुर्दार, ये बहुत बड़ा है, बड़ा वसी है, और उसका कुछ हिस्सा जॉर्डन यानी ओमान, यर्दन में भी है। और वहां पर हमें मौका मिला है कि वहां पर हम जाएं, और डेड सी में कोई चीज डूबती नहीं है, आप पानी के ऊपर फ्लोटिंग करते हैं। तो गौरतलब बात यह है कि नैनवा इराक का एक शहर था और बड़ा शहर था। असूरी सल्तनत का उस वक्त दौर था, और जो असूरी थे वो बहुत ताकतवर थे और सुपर पावर थे वो दुनिया के। बाकी कौमों को कुचलना, उनके हकूक को पामाल करना, वो उनको बड़ा अच्छा लगता था। अब वो इराक की बजाय स्पेन की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? यूरोप की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? यूरोप की तरफ जा रहा है। चमक दमक, रौनकें, लाइटें, आसाइशें, सहूलतें, मालो दौलत, प्रॉस्पेरिटी, वो इराक यानी खुदा उसे जहां भेज रहा है वहां नहीं जा रहा, बल्कि वो स्पेन, यूरोप की तरफ जा रहा है। सोने चांदी की हसूल के लिए वो भाग दौड़ कर रहा है। लेकिन आप देखें कि वो वहां तो नहीं पहुंचा जहां वो जाना चाहता था। खुदा ने मछली को इस्तेमाल किया और खुदा उसे वहां ले गया जहां खुदा उसे चाहता था कि वो जाए। हालेलुया। फिर उसने मछली के पेट से दुआ की। क्या की? और आज का टॉपिक क्या है? मछली के पेट से यूना की दुआ। और दुआ क्या वो कर रहा है? मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी उन्हें सुनने से और किन्हें सुनने से साड़ी जो कोई भी ना सुने तो खुदा तो सुनता ही है ना। जो कोई भी साढ़े नाल खड़ा ना होए, खुदा तो फिर भी रहम कर ही दिंदा ना, मेहरबानी कर ही दिंदा साढ़े ते। जो कोई भी साड़ा हाथ ना फड़े तो वो फड़ लेंदा, फिर उसकी मेहरबानी है। हालेलुया। अब मैं हैरान था इस बात से कि जो मछली के मैदा, जो उसका स्टोमिक होता है, आपको पता है इंसानी मैदे के अंदर भी बहुत सारे तेजाब होते हैं, एसिड्स होते हैं, जो आपकी खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। जो आप खाना खाते हैं, जो हजम होता है, वो ऐसे तेजाब होते हैं, हीट होती है जिससे वो खाना, चीज़ें जो आप खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाती हैं, उनको आप हजम कर लेते हैं। अब वो इतनी बड़ी मछली थी, इतना बड़ा उसका स्टमक होगा, मैदा होगा, जिसमें एक पूरा इंसान जो है वो चला गया है। आप गौर करें कि उसने उसको निगल तो लिया है लेकिन उसे हजम नहीं कर सकी। यह बड़ी हैरान कुन बात है कि मछली ने यूना को निगल तो लिया है लेकिन वो उसे हजम नहीं कर सकी, क्योंकि वो खुदा के प्लान में था। आपको पता है ये खुदा का प्लान कितना अहम होता है कि मुसीबतें, परेशानियां तो आती हैं, दुख तकलीफ तो आते हैं, परसिक्यूशन में से तो ईमानदार गुजरते हैं, इज़ारसानी में से तो कलीसिया गुजरती है, लेकिन दुनिया की कोई इज़ारसानी कलीसिया को हरा नहीं सकती, क्योंकि कलीसिया खुदा के मंसूबे में है। हालेलुया। कितनी मुसीबतें चर्च पर आई हैं,
कितने अरसा से लोगों ने मसीहत को मिटाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं, लेकिन मसीहत को नहीं मिटा सके, क्योंकि कलीसिया मसीहत जो है ये खुदा के मंसूबे में है, ये खुदा के प्लान में है। मछली ने यूना को निगल तो लिया है, लेकिन वो उसे हजम नहीं कर सकी, क्योंकि यूना खुदा के मंसूबे में था। तुसी जिथे मर्जी भज जाओ ना, जिन्ना मर्जी दौड़ लो, कई दौड़ते ने खुदा के काम तो खिदमत तो लुकते फिरते ने कि बच जावा, लेकिन खुदा ढूंढ लेता है। आप जहां भी होंगे खुदा आपको ढूंढ लेगा। जो उसके मंसूबे में है, खुदा की आंख उन्हें ढूंढ लेती है, खुदा की आंख उनकी तलाश कर लेती है। 98 इतना टेम्परेचर मछली के पेट के अंदर, कितनी गंदगी होगी, क्योंकि वो पत्थर भी निकल जाती है, नबातात, तमाम चीज़ों को जो आबी नबातात होती हैं वो सबको निगल लेती है। आए देखें ज़रा, खुदा चीज़ों को हमारे लिए मुकर्रर करता है। पहले बाब की 17 आयत पढ़िए जी। लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी जी, मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, कि यूना को निगल जाए, निकल जाए, और यूना तीन दिन रात मछली के पेट में रहा, मछली के पेट में रहा। ये खुदा को पता था कि ये प्रोडिगल सर्वेंट है, मुसरफ खादम है, ये राह फरार ढूंढेगा, ये चमक की तरफ जाएगा। तो फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने मछली को मुकर्रर कर दिया। खुदा चीज़ों को आपके लिए मुकर्रर कर देता है। एलिया के लिए कौवों को खुदा ने मुकर्रर किया था कि एलिया को क्या खाना खिलाए, रोटी ते बोटी की, रोटी ते बोटी, कली रोटी नहीं बोटी भी, ते कां अपनी रोटी ते दे शायद, बोटी नहीं किसी नूं दिंदा, बोटी वो अगले दे भी खो लेंदा है। ये तुसी कां दी नेचर वेखी है, लेकिन हमारा खुदा कुदरत वाला है। जब वो मुकर्रर करता है तो कौवे भी जो हैं वो उस असाइनमेंट को पूरा करते हैं। अब ये मछली भी यही काम कर रही है।